हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन। ये चैप्टर जो है वो अलजेब्रा का है। बीए बीएससी फर्स्ट सेम में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से और आराम से समझिए। कहता क्या है? रिलेशन बिटवीन द रूट्स। रिलेशन बिटवीन द रूट्स में सबसे पहला एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का मतलब किसी पॉलिनोमियल को किसी इक्वेशन से डिवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहता है 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 23 है। 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 23 है, इसको डिवाइड करना है बाय x माइनस 2 से। कहता है 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 23 को x माइनस 2 से डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे करते हैं? सबसे पहले x क्यूब का कोफिशिएंट देखेंगे। 2 है यहाँ पर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट -6 और कांस्टेंट है यहाँ पर 23। x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख देंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट एज इट इज नीचे उतार दिया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4 आ गया, दोनों को जोड़ा तो 4 2 जा 8 आ गया। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे नीचे लिख देंगे, 2 2 जा 4 और इन दोनों को जोड़ा तो 27 आ गया। अब यहां पर ये जो 27 है ये है हमारा रिमाइंडर आ गया हमारा 27 और ये जो नीचे वाला पार्ट बचा वो आ गया हमारा क्वोशिएंट क्या बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा और 27 जो है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैंने कहा फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। एक बात याद रखना कि हमेशा रिमाइंडर को वैल्यू कहते हैं। मतलब कभी भी ऐसे आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू का मतलब है हमें हमेशा रिमाइंडर निकालना है। लेकिन अगला क्वेश्चन जैसे हमें कहता है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, हमें क्वोशिएंट भी निकालना है और रिमाइंडर भी निकालना है। एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे इक्वेशन दे रखी है हमें 6x की पावर 4 प्लस 11x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 32 है और इसको डिवाइड करना है हमने 3x प्लस 4 से। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि 3x प्लस 4 को 0 के इक्वल रख देना है और x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पर हो गया 6, x क्यूब का हो गया 11, x स्क्वायर का हो गया 13, x का हो गया -3, कांस्टेंट हो गया 32। अब यहाँ पर जो पहले सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड किया था वो सारा एक प्रकार का इंटीजर था। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो वो है एक प्रकार का रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर से भी हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट एज इट इज नीचे उतार देंगे और 6 की -4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। 11 में से 8 गया 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 9 आ गया, 9 की इससे मल्टीप्लाई करी तो -12, इन दोनों को ऐड किया तो -15 की इससे मल्टीप्लाई करी तो 20 आ गया। 32 में 20 ऐड किया तो 52, ये 52 तो हमारा रिमाइंडर आ गया। लेकिन ये जो बचा ये क्वोशिएंट नहीं है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये x की पावर 4 से स्टार्ट था तो ये x क्यूब से स्टार्ट हो जाएगा, 6x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15। क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है हमारा तो इसके क्वोशिएंट में भी डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये आ जाएगा हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 52। इस तरीके से हमने इन सिंथेटिक डिवीजन वाले क्वेश्चंस को करना है।
सिंथेटिक डिवीजन में एक टाइप ये भी आती है, जैसे मैंने कहा कि एक इक्वेशन दे रखा है, जैसे x की पावर 4 माइनस 20x का क्यूब प्लस 140x स्क्वायर माइनस 400x प्लस 384 इज इक्वल टू 0 है। हमें कहते हैं इसके दो रूट दे रखे, एक 2 दे रखा है और एक 8 दे रखा है। हमें कहता है इस इक्वेशन के दो रूट दे रखे, एक 2 दे रखा है और एक 8 दे रखा है, बाकी के दोनों रूट्स निकालने हैं। तो देखिए x की पावर 4 में इक्वेशन हो तो 4 रूट्स होते हैं, जिसमें 2 रूट्स हमें गिवन में दे रखे हैं और बाकी के 2 रूट्स हमने निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? x की पावर 4 का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, x क्यूब का है यहाँ पर -20, x स्क्वायर का 140, x का -400 और कांस्टेंट है 384। तो पहला एक रूट हमें 2 दे रखा, तो अगर पहला रूट हमें 2 दे रखा है तो पहले इसको 2 से सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। पहला एलिमेंट एज दिस नीचे उतार दिया, 2 1 जा 2, 18 2 जा 36, 104 2 जा 208, -192 2 जा -384, इनका रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रूट दे रखा है कि 2 भी रूट है और 8 भी रूट है, इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन में कहीं ना कहीं गलती जरूर करी। अब इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो आउटपुट आई है उसको अगेन 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8, दोनों को ऐड किया -10, 8 जा -80, 24 8 जा 192, रिमाइंडर आ गया 0। तो देखिए ये इक्वेशन x की पावर 4 से स्टार्ट थी, ये x क्यूब से स्टार्ट है, तो ये x स्क्वायर से स्टार्ट हो जाएगी। x स्क्वायर -10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे, x माइनस 6 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x के 4 रूट्स आ गए हमारे 2 4 6 और 8, जिसमें 2 और 8 तो गिवन में थे और 4 और 6 हमने निकालने। इसका मतलब यह है कि सिंथेटिक डिवीजन से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रिलेशन बिटवीन द रूट्स में, या तो हमें सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना होगा या हमें वैल्यू निकालनी होगी, जिसका मतलब हमें रिमाइंडर निकालना है। अगर x की वैल्यू रैशनल में आ जाए तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर जो गिवन में रूट दे रखे हो, जैसे 2 और 8 गिवन में रूट दे रखे हैं, तो पहले इसको 2 और 8 से सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करके बाकी के दोनों रूट्स निकाल लेने हैं। इसी एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक टाइप और आती है, जैसे कहता है कि हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें किसी इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन पावर में लिखना होगा। यानी कि हमें जो इक्वेशन शुरुआत में पॉलिनोमियल दे रखी होती है वो सिर्फ x की दी हुई होती है, लेकिन हमें उस x वाली पॉलिनोमियल को x-2 की पॉलिनोमियल में या x-3 की पॉलिनोमियल में या x-5 की पॉलिनोमियल इन पावर में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? देखिए ध्यान से समझते हैं। हमें कहता है, जैसे एक इक्वेशन दे रखी है, कहता है 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। हमें कहते हैं इसको पॉलिनोमियल इन पावर में लिखो। हमें कहते हैं इसको पॉलिनोमियल इन पावर में लिखो x-1 की। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल x की पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल x की पावर में लिखी गई है। हमें इसको x की पावर में ना लिखकर हमें इसको x-1 की पावर में लिखना। तो x-1 की पावर में कैसे लिखेंगे? x की पावर 4 का कोफिशिएंट है यहाँ पर 5, x क्यूब का कोफिशिएंट है यहाँ पर -3, x स्क्वायर का है 1, x का है 1 और कांस्टेंट है 1। तो इसको x-1 की पावर में लिखना है। इसका मतलब यह है x-1 को 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको 1 से सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करते जाएंगे तब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में रिमाइंडर एक वैल्यू ना बच जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 5 1 जा 5, ऐड किया तो 2, 2 1 जा 2, ऐड किया तो 3, 1 जा 3, ऐड किया तो 4, 4 1 जा 4, ऐड किया तो 5, रिमाइंडर आ गया। अब जो आउटपुट बची इसको अगेन 1 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, ऐड किया तो 7, 1 जा 7, ऐड किया 10, 1 जा 10, ऐड किया 14 आ गया। फिर अगेन 1 से करेंगे, 5 12 22 आ जाएगा। फिर अगेन 1 से करेंगे,
5 17 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ये जो रिमाइंडर्स आए हैं इन रिमाइंडर्स की एक पॉलिनोमियल बना देनी है, और जो रिमाइंडर की पॉलिनोमियल बनेगी वो हमेशा x-1 की पॉलिनोमियल में बनेगी। मतलब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी 5x-1 की पावर 4, क्योंकि x की पावर 4 से स्टार्ट था तो x-1 भी पावर 4 से ही स्टार्ट होगी। तो इक्वेशन बनेगी 5x-1 की पावर 4 प्लस 17x-1 का क्यूब प्लस 22x-1 का स्क्वायर प्लस 14x-1 प्लस 5। तो मतलब हमने इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन पावर में लिख दिया, लेकिन पॉलिनोमियल इन पावर में किसकी पॉलिनोमियल इन पावर में लिखा है हमने, x-1 की पॉलिनोमियल इन पावर में लिख दिया। अगर हमें इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ x-2 लिखना होता तो इसको 1 से सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड ना करके हम इसको 2 से सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करते और यहाँ पर x-2 लिख देते। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में या तो सिंथेटिक डिवीजन है या किसी क्वोशिएंट से डिवाइड किया गया है या इसे पॉलिनोमियल इन पावर में लिखना है, या हमें 2 रूट्स दे रखे होंगे, बाकी के 2 रूट्स निकालने होंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद बारी आती है हमारी सेकंड एक्सरसाइज की, जिसमें जो इक्वेशन होती है हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी कि अगर कोई इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स में हो तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, स्क्वायर रूट में आ जाते हैं तो वो भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। आप सभी को एक बात पता है कि कभी भी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक में होती है तो 2 रूट्स आते हैं, क्यूबिक में हो तो 3 रूट्स आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक में हो तो 4 रूट्स आते हैं। और अगर किसी इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स में हो तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। ये कॉन्जुगेट पेयर वाली बात क्या होती है कि हमें कहता है कि मान लो एक कोई इक्वेशन है, उसका एक रूट a प्लस आइटा b दे रखा है। अगर किसी एक इक्वेशन का एक रूट a प्लस आइटा b है तो उसका ऑटोमेटिकली अदर रूट्स जो होगा वो a माइनस आइटा b हो जाएगा। मतलब अगर हमें एक रूट दे रखा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम निकाल लेंगे, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे हमें कहता है फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉर्म करो whose one root is 2 minus 3 आइटा। कहता है एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसका एक रूट 2 माइनस 3 आइटा। मतलब अगर एक रूट 2 माइनस 3 आइटा है तो अदर रूट हमेशा 2 प्लस 3 आइटा हो जाएगा। हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट 2 माइनस 3 आइटा हो। अगर एक रूट 2 माइनस 3 आइटा है तो ऑटोमेटिकली इसका दूसरा रूट 2 प्लस 3 आइटा हो जाएगा। तो अगर किसी इक्वेशन के 2 रूट दे रखे, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। अगर एक रूट 2 माइनस 3 आइटा है तो इसको x के इक्वल रख दिया, ये 2 इधर जाकर माइनस हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 आइटा हो गया। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 आइटा का स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 3 आइटा का स्क्वायर हो गया 9 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -9 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसके रूट क्या था, 2 माइनस 3 आइटा। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस आइटा, एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस आइटा। अब एक तो था 2 माइनस 3 आइटा, अगर देखो एक आइटा आ गया तो साइन चेंज हो गया, इसको इस तरीके से कर लिया। लेकिन अगर इस टाइप से हो कि रूट भी है, 2 रूट दे रखे और एक आइटा दे रखा है और हमें एक इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम, इसको x के इक्वल रख दिया, रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस आइटा, और तब तक होल स्क्वायर करते जाना है जब तक रूट और आइटा कंप्लीट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। कैसे करना है, आइटा इधर जाकर माइनस हो गया, x माइनस आइटा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3 हो गया। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा।
a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो एक्स स्क्वायर -1 माइनस 2x आइटा इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। 5 इधर जाकर माइनस 2x आइटा इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 2x आइटा प्लस 2√6 हो जाएगा। अभी भी आइटा और रूट खत्म नहीं हुए, फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देना। तो जब हमने होल स्क्वायर किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8√6 आइटा आ गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ, -4 इधर जाकर प्लस हो गया, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर 36 में से 24 गया 12 इज इक्वल टू 8√6x आइटा आ गया। अब सिर्फ एक आइटा और रूट बच रहा है, तो हमें क्या करना है, फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देना है। अब की बार जब होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 इंटू 6 इंटू एक्स और आइटा का स्क्वायर हो गया -1 और इसका होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो a b और c लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर का ये फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला लगा के इस इक्वेशंस को खोल देना है और इसको सोल्व कर देना है। तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें ना तो स्क्वायर रूट होगा ना ही आइटा होगा, और जो इक्वेशन बनेगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी इक्वेशन में हमें एक क्वेश्चन और आता है, हमें कहता है कि मान लो एक इक्वेशन दे रखी है x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप सबको पता है x की पावर 1 में इक्वेशन हो तो एक रूट होता है, लीनियर इक्वेशन जिसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो 2 रूट होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो 3 रूट होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक आ जाए तो 4 रूट होते हैं। लेकिन अगर x की पावर n में कोई इक्वेशन है तो टोटल n रूट होंगे, तो हमें कहता है x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और इसके n रूट दे रखे हैं। n रूट कौन से हैं, 1 अल्फा बीटा गामा अप टू, कहते हैं इसके ऐसे ऐसे करके n रूट है। तो हमें प्रूव करना है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा अप टू की वैल्यू n होगी। तो देखिए x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, जिसके n रूट दे रखे हैं। अगर n रूट दे रखे हो तो फार्मूला होता है x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर फार्मूला हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा अप टू लिख देंगे। फिर x माइनस 1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 बाय x माइनस 1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा अप टू हो जाएगा। अब यहां पर फार्मूला लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 डाल देंगे दोनों तरफ, और फार्मूला लगाएंगे यहां पर कि x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल होता है n a की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहां पर फार्मूला लगाया n a की पावर n माइनस 1, x की जगह 1 रख दिया, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा अप टू हो गया। 1 की पावर n माइनस 1 1 ही होता है, तो n इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा अप टू। यही हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। मतलब हमें करना क्या था, x की पावर n में इक्वेशन दे रखी है तो n रूट है, हमें ये प्रूव करना है। तो x की पावर n माइनस 1 को इक्वल लेकर चल पड़ेंगे, x माइनस 1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। x माइनस 1 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ लिमिट x टेंड्स टू 1 डाल देंगे। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a का फार्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1, और x की जगह 1 डाल देंगे और ये जो रिजल्ट आएगा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ यही क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई रूट कॉम्प्लेक्स में है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होगा। तो कॉन्जुगेट पेयर में होगा तो प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। और एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ना तो स्क्वायर रूट हो ना ही आइटा हो। लेकिन ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में आने के चांसेस भी हैं। तो ये था हमारा हाफ पार्ट इस वीडियो का, रिलेशन बिटवीन द रूट्स का। तो जल्दी हाजिर होते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट लेके, तो जुड़े रहिए।
हमारे चैनल से। थैंक यू।